बोले गुरुजी साथ साथ रहते रहते मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। पद मिला है ESSI का, अब किसी को न दुख दिया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को न दुख दिया जाए। अब हम चोर को कहें ए चोर बाबू चलो, तो चलेगा? हमारे साथ चलेगा? तो उसको तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा, उसके लिए कैसा धर्म बचे हमारा। तो हमने कहा देखिए यदि भगवान राम बोले होते रावण को, अरे रावण बाबू पूजा कर रहे हैं मान जाइए, तो रावण मानता? मानता? तो ऐसे के लिए क्या है, ऐसे को तैसे, ऐसा को तैसा, और डैनी के भैंसा। ठीक ना? अरे कौन बोला रे भवानी के? भवानी माँ शक्ति को बोलते हैं। माँ शक्ति भैंसा खाती हैं? कौन बोला? कौन बोला? ऐसा को तैसा, डैनी को भैंसा। माँ भवानी शक्ति हैं, वो भैंसा खाएंगे? उन्हीं जन्माई हैं, जन्म दी हैं सृष्टि का, वह जन्म दाता है, अपने बच्चे खाएंगी। सोखा ओखा कोई बैठा है क्या इस मेरे तंत्र मंत्र करने वाला है? वही बोल रहा है, अरे ऐसा को तैसा, डैनी को भैंसा, बदल दे अपना नियम। हाँ ये बात सही है। देखिए जो जैसा है उसके साथ वैसा पेश नहीं आएंगे तो काम चलेगा नहीं ना। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ गए? ये भी अपने बुद्धि से खुद प्रयोग करना चाहिए, समझिए। तो आह शब्द का यह है कि देखिए बड़कपन वो नहीं है कि आप कमजोर होकर बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़कपन वो है कि आप योग्य होकर के भी बर्दाश्त कर रहे हैं, इसमें बड़कपन है। आह शब्द, ठीक है ना, मेरे अंदर योग्यता है, लेकिन फिर भी मैं यदि क्षमा कर रहा हूं तो वह महान है। वही क्या है? महान है। तो आह किसी को न आवे, आह किसी को यदि आह करते हैं तो आप यज्ञ करने का प्रतिफल को नष्ट करते हैं। किसी को आह शब्द ऐसा भावना करें, अपने विचार, अपने कर्म, अपना मन वचन ऐसा रखें कि किसी को क्या हो, कष्ट न। भला किसी का कर न सको तो बुरा भी करना ना चाहिए, सम्मान नहीं कर सकते हो तो अपमान भी करना ना चाहिए। और जिसके सद्गुरु जीवन में ना, उसका छुआ खाना ना चाहिए। जिस भजन में माँ का बोली साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय। दिव्य आत्माएं, याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न का उत्तर दिया कि वाह प्राण है, तो बोले आत्मा क्या है? तो बोले आत्मा उसकी आह है। यज्ञ की आत्मा आह है। यदि हम किसी को कष्ट देते हैं तो उसका आह लगता है, और जो यज्ञ का फल होता है वह आह खा जाता है, समाप्त कर देता है। लोग बोलते हैं यज्ञ करने से क्या फायदा? सचमुच नहीं फायदा। यज्ञ करने से कुछ लोग कुतर्की तर्क देते हैं, तरह तरह का दूध घी कहीं जलाया जाता है। अरे वैज्ञानिकों से पूछो ना, अभी जल्द ही सदी में
एक कोरोना महामारी आई थी जो सामने आप लोगों की थी ना, कितने लोगों को चुटकी बजा दी, किसी का पता लगा? तर्कशास्त्री का, विज्ञान का, ज्ञान का पता लगा? कितने के कितने लोग चले गए, श्मशान बम लाशों से पड़ गई, कफन तक नहीं मिलते थे, जलाने वाला नहीं मिलता था, ऐसी दशा हो गई। ठीक है ना, बड़ा प्रिय है, बड़ा प्रेम है, लेकिन कोरोना से मर गया तो कोई जलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बोलिए झूठ है कि सच है? वाहवा दो, वाहवा दो। यही तेरा माया है, यही तेरा संसार है, यही तेरा दुनिया है, जिसके लिए तो सदगुरु को छोड़ते हो, सत्य को छोड़ते हो, धर्म को छोड़ते हो, यही तो है। यदि तू भी मर गए कोरोना से तो तुझे भी कोई जलाएगा नहीं। कह फेंक इसको, बोलना जो बहुत प्यारा रहेगा वो भी नहीं जलाएगा। किस संसार की बात करते हो? क्या नाटक करते हो? क्या दिखावा दिखाते हो? और किसके बातों में आते हो? मेरे तो समझ में ही नहीं आता। और बोलते हो कि मैं सदगुरु से दीक्षा लिया हूं, मैं अश्वमेध यज्ञ किया हूं, मैं वाजपेयी यज्ञ किया हूं। अरे सोच, अब से सोच, कौन है तेरा, कौन है तेरा? सारे जग में एक सहारा, दूजन साथ निभाता है, पड़े विपत्ति जब प्यारे सुन लो, अपना भी पराया बन जाता है। फूलों के वो कांटे देखो जो साथ छोड़ना जाने ना, पाल गए तेरे माया से बच्चे, अंत समय में तुझको माने ना। बर्बाद हुआ जीवन सारा, सारा कमाई लुटा डाला, अंत समय कोई साथी न तेरा, सारा आंसू बहा डाला। कहा जाता है, एक कहावत है कि का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूक फिर क्या पछ, समय चूक फिर। जब समय चला गया तो पछताने से कुछ फायदा। इसलिए दिव्य आत्माएं जो है, आज लोग बोलते हैं, कुछ लोग तर्क देते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है गुरुजी क्या करते हैं? इतना यज्ञ में लोगों का पैसा खर्च करवा देते हैं, क्या फायदा है? घी को आग में डालने से। अरे वैज्ञानिकों से पूछो, जब घी आग में पड़ता है और जब परिमंडल में पहुंचता है तो न जाने सैकड़ों हजारों विषाणु और कीटाणुओं का नष्ट करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। और वही नहीं, यज्ञ करने वाले से पूछो कि जो रूप लेकर के, जो रंग लेकर के, जो भाव लेकर के, जो विचार लेकर के हमारे यहां आता है और जो वापस जाता है तो वह नहीं रहता है, वह बदल चुका होता है। बोलिए, वह रूप रह जाता है, जैसे आप आते हैं वैसे जाते हैं। रोम रोम प्रति श्वास श्वास में सत्य धर्म की प्रकाष्ठा होती है, सत्य का जन्म ऊर्जा, और सत्य ऊर्ध्व गमन करता है। लगता है कि हम सचमुच कुछ हैं। और वही जब दूर होते हैं सदगुरु से तो लगता है कि जाकर कहीं मर जाए। ठीक है, बोलो ना। घर के लोग जब प्रताड़ित करते हैं, घर में एक लड़का शराबी निकल गया और तांडव मचाना शुरू किया, माँ बाप सोचते हैं चलो मरी जाए। ठीक है, बोलो ना। यही तो तेरा बच्चे हैं, बच्चे को महंगे महंगे स्कूल में पढ़ाते हो। लोग बोलते हैं गुरुजी स्कूल, अरे स्कूल क्या स्कूल खोले गुरुजी? ये गुरुजी का सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है। इसमें जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, कहीं फेल नहीं होते। और तेरे विद्यार्थी जो पढ़ते हैं ना, कोई आतंकवादी होता है, कोई भ्रष्टाचारी होता है, कोई चोर होता है, कोई डकैत होता है, कोई शराबी होता है, कोई माफिया बनता है। और तो और IAS IPS को मैं बताता हूं कितने जाकर अपना आत्महत्या कर लेते हैं। सुदर्शन जी महाराज, बगल में ही एक गांव है जहां हम बैठा हूं, वहीं के आपके कास्ट थे, IPS थे,
उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। बरेली का एक डीएम जाकर के रेल के नीचे कटकर मर गए। एक आईएएस संपूर्ण सचिवालय का महाम करके थे, क्या नाम बोले, वह जहर का कैप्सूल खाकर अपनी आत्महत्या कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं ये किस स्कूल में है, किस स्कूल में पढ़ाया जाता है, किस स्कूल की बात करते हो? महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा दोगे तो हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। बच्चा जो चाहते हो पा जाओगे, बच्ची ऐसी हो जाएगी। अरे ऐसी बच्ची होगी जिस बच्ची के कर्तव्य से तेरा शीश झुक जाएगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बोलो है कि नहीं है? यदि सदगुरु के आश्रम में नहीं हो, सदगुरु के परिश्राय में नहीं हो, सदगुरु के साथ नहीं हो, सत्संग में नहीं हो, सत्संग से जुड़े नहीं हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं मुंह छिपा करके बोलना पड़ेगा, हाँ मेरा ही बेटा है साहब, जमानत करा दीजिए। धर्मानंद जी गलत बात है, बोलिए ना। अरे इस पाठशाला से, जो सदगुरु के पाठशाला से निकल करके जाते हैं, जो यहां से निकल कर जाते हैं, जो यहां की सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं, संसार में पूजे जाते हैं, संसार में कीर्ति पाते हैं, संसार उनका सम्मान करता है। और जो तेरे इस स्कूल से निकलते हैं ना, जो इस स्कूल से निकलते हैं, कोई ढोंगी होता है, कोई पाखंडी होता है, मैं दावे के साथ कहता हूं घुसखोर होता है, जनता को चूसने वाला होता है। दया उसके हृदय से दूर होती है। किस पाठशाला की बात कर रहे हो और किस विज्ञान की बात करते हो? विज्ञान की बात करते हो? क्या युग है? अरे क्या युग है? तेरे युग को देखा हूं, उस समय जिस समय वैदिक युग था, दिव्य आत्माएं, इतने अस्पताल नहीं थे, फिर भी इतना मौत नहीं होती थी, लोग इतना बीमार नहीं पड़ते थे। बोलिए हाँ या ना? बोलिए, माताओं से पूछिए, मैं गवाह हूं, मेरे उम्र के समय में इक्का दुक्का ऑपरेशन से बच्चे होते थे, नहीं सभी नॉर्मल हो जाते थे। बोलो झूठ बोल रहा हूं मैं? झूठ बोल रहा हूं? और आज तो हम जानते हैं 100 में एक आध ऐसा होगा कि जो बिना ऑपरेशन का होगा। यही तो तेरा युग है, यही तो तेरा विज्ञान है, इसी की विज्ञान की प्रगति कहते हो। संपूर्ण विज्ञान आज बारूद के ढेर पर खड़ा है। जो बैरेश्वरानंद जी भजन प्रार्थना किए ना, सर्वम नमामि, सबका उस मां सरस्वती का मैं नमन करता हूं कि सबकी बुद्धि शुद्ध करे। जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं